हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले विलोपन विधि को समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है और फिर प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर क्या है, b है। ये दो समीकरण, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 2 बना लीजिए। अब इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चर राशि को विलुप्त कर देते हैं, तो हमें एक चर राशि का मान मिल जाता है। फिर उस चर राशि का मान किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए चिन्ह विपरीत है और y के गुणांक भी क्या है, समान है, तो हम इनको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से 2x पावर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, तो यहाँ से x पावर क्या आ जाएगा, a प्लस बी और बटा में 2। अब इसका मान हम किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो विलोपन विधि हुआ। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, यही दोनों समीकरण है, तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण एक से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस वाई। अब हम a माइनस वाई को किसी भी समीकरण में रखकर, किसी एक समीकरण में रखकर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मान निकल आएगा। जब x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान निकल आएगा और फिर y का मान हम एक समीकरण यानी इसमें रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार या तो y का मान यहाँ पे रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमने बताया इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका ये पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और ये क्या है, 2x माइनस 3y और बराबर 4, इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। तो यहाँ पे विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, देखिए किसी एक चर राशि के गुणांक समान करेंगे। तो देखिए इसका गुणांक समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में किससे गुणा कर देंगे, एक में हम 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर में क्या हो गया, 15। इसको समीकरण 3 बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीन व 2 को जोड़ने पर जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 15 और फिर 2x-3y और बराबर ये प्लस है और बराबर में क्या 4। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो ये कट गया, इधर क्या हो गया, 5x बराबर 19 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 19 बटा में 5 हो गया। ये हमें x का मान मिल गया। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 19 बटा में 5 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5 और माइनस 19 बटा में 5। तो यहाँ पे जब लघुत्तम लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 19 बटा में 5। तो यहाँ से y का मान जो आया वो आ गया 6 बटा 5। ये हमें y का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, देखिए हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 है और फिर अपना क्या है, x माइनस 3y बराबर में क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखिए ये समीकरण 1 है, ये 2 है। तो समीकरण एक से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3y और बराबर में आपका 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4y और बराबर में क्या हो गया, 4 हो गया। तो
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4y बराबर 5 और -4। जब यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ से जो हमें y का मान मिल गया वो क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ये y का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 5 - y है, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5 और -1। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए यहाँ से हमें y का मान 1 और x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोनों विधि को हमने हल कर दिया। अब दोनों विधि में सबसे आसान विधि हमें प्रतिस्थापन विधि लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः प्रतिस्थापन विधि आसान है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।